आपने मणिपुर का वो 2 लड़कियों के साथ दुष्कर्म किए जाने वाला वीडियो देखा ही होगा और उसके बाद कहीं ना कहीं आपके अंदर का वो रहम दिल शेर जगा होगा और आपने कहीं ना कहीं, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो और अदर कोई सोशल मीडिया हो, उस पर जाके आप आवाज उठाए होंगे। लेकिन ये वो घटना थी जिसके बारे में आपको बताया गया। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मणिपुर से कई ज्यादा क्रूर घटनाएं कुछ जगहों पे हुई है और ये सब ऐसी घटनाएं हैं जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। इस वीडियो के बाद ये जो इंडिया पार्टी है यदि सत्ता में आ जाती है तो फिर भारत का मंजर क्या होगा आपको मालूम चल जाएगा। तो पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो पहला केस है बंगाल से, जहां के सीएम हमारी दीदी यानी ममता दीदी है। अब जब मणिपुर की घटना सामने आई तो हमारे ममता दीदी ने बिना किसी देरी के मणिपुर को कम लेकिन बीजेपी को टारगेट करते हुए लगातार ट्वीट करने लगी। बंगाल से 1400 किलोमीटर दूर की मणिपुर पे आपने तो लगातार ट्वीट कर दिए, कुछ बातें भी बोल दी, लेकिन उन घटनाओं का क्या जो आप ही के राज्य में हुई। 8 जुलाई बंगाल में हावड़ा जिले के पंचाला इलाके एक ग्राम पंचायत महिला उम्मीदवार को ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के 40 दरिंदों के द्वारा पहले महिलाओं को छेड़ा जाता है और उसे निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया जाता है। फिर 19 जुलाई को पश्चिम बंगाल में मालदा जिले के फकुवाहाट इलाके में 2 दलित आदिवासी महिलाओं को पीटा जाता है और उन्हें नंगा करके पूरे समाज में घुमाया जाता है। आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में सबसे शर्मनाक बात यह थी कि वहां पे बंगाल पुलिस मौजूद थी। रोकने के बजाय वहां तमाशा देख रही है। ये बात यहीं पे नहीं सिमटती। इसी बंगाल में इसी माह में 21 जुलाई को कांवर लेके जाते कांवरियों पर बंगाल पुलिस के द्वारा और कुछ मुस्लिमों के द्वारा इतना प्रहार किया जाता है कि बेचारे अपने कांवर छोड़कर वहां से भागने लगते हैं। अगर यही घटना किसी मुस्लिम समुदाय पर हुई रहती तो सारे विपक्षी ट्वीट करते कि मोदी का कारनामा है, लेकिन इस पे ना ही ममता दीदी का ट्वीट आता है और ना ही उस पार्टी के किसी नेता का जो इंडिया पार्टी से जुड़े हैं। और ट्वीट करेंगे भी तो क्यों? क्योंकि ये तो सारे एक ही ठगबंधन के नेता बन चुके हैं। क्योंकि इस इंडिया पार्टी के किसी एक सदस्य को सुई चुभती है तो उसके दर्द सभी किसी को झेलना पड़ेगा। अब अगली शर्मसार कर देने वाली खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां एक 21 साल की लड़की को पूरे गांव वालों द्वारा एक बंद कमरे में निर्वस्त्र करके मारा जाता है। दरअसल ये बात है 21 जुलाई की, जहां ये लड़की रोज की तरह अपनी म्यूजिक टीचर के पास हारमोनियम सीखने आती है। टीचर का नाम कृष्णदेव चौरसिया और उम्र 40 वर्ष है। अब पूरे गांव वालों को इस लड़की और टीचर पे प्रेम संबंध का शक होता है और इस पर बेचारी लड़की को पूरे गांव वालों के सामने निर्वस्त्र करके मारा जाता है।
लेकिन एक बार को मान लीजिए कि अगर वो टीचर के साथ प्रेम प्रसंग करती भी है तो ये कहाँ का कानून बनता है कि आप उसको निर्वस्त्र करके मारेंगे? क्योंकि उस भीड़ में किसी की वो बेटी लगेगी, किसी की वो बहन लगेगी, तो किसी की वो भतीजी भी लगेगी। लेकिन उस भीड़ में उस लड़की को कहाँ कहाँ टच किया जाता है, कहाँ कहाँ मारा जाता है, ये घटना बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। और नीतीश कुमार का इस पे क्या बयान आता है? कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें बीजेपी को ताना मारने से फुर्सत मिलेगा तब तो ऐसे ऐसे घटनाओं पे अपना बयान देंगे। पर वो कहावत तो आप सुने ही होंगे कि भले ही खुद के घर में घुटने भर पानी हो, पर दूसरों के घर का पानी देख के कहेंगे कि तुमने नाला नहीं बनाया इसलिए तुम्हारे घर में पानी जम गया। बस इसी विचार को कायम रखते हैं नीतीश चाचा, क्योंकि खुद का राज देखा नहीं जा रहा है और मणिपुर पे ट्वीट करने और बयान देने सबसे पहले पहुंच जा रहे हैं। इस पर बाकी पार्टियों का क्या ट्वीट आया है तो आइए देखते हैं। जी हाँ, कुछ नहीं, क्योंकि स्वागत कीजिए, ये सब ठगबंधन में है। जी सही सोचे। और अब अगली घटना है राजस्थान की। जब यहाँ के आप घटनाएं सुनेंगे तो आपके शरीर के पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतने घटित घटनाएं हुई हैं, पर वहां के सीएम अशोक गहलोत जो कांग्रेस के सरकार से हैं, उनका ऐसा ऐसा बयान क्या आता है आगे बताएंगे। पहले एक घटनाएं के बारे में जान लेते हैं। दरअसल बात है 14 जुलाई को राजस्थान के जोधपुर में एक ही घर के 4 सदस्य को पहले गला काटा जाता है, फिर आंगन में उसे लाया जाता है, फिर उस पर केरोसिन डाल के उन्हें जलाया जाता है। लेकिन सबसे शर्म करने वाली बात यह है कि उसमें जो 7 महीने की बच्ची का जलने का सीन आया है उसका भी गला काटा गया है। यानी वो कितना निर्दयी था जो 7 महीने बच्ची का भी गला रेत कर हत्या की, उसके बाद उसको जला दिया। आखिर विवाद जो भी हो, लेकिन उस 7 महीने की बच्ची का क्या दोष होगा उसमें कि इस सब को लेकर उस बच्ची को भी दर्दनाक मौत दिया गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस घटना को मंजर देने वाला कोई दूसरा नहीं था, उसी घर के सदस्य जिसकी मौत हुई है उसका भतीजा था, जिसको जमीनी विवाद को लेकर पहले से ही शक था कि मेरे चाचा ने मेरे बड़े भैया को कत्ल किया है। और कहीं ना कहीं वो अपने बड़े भाई के कत्ल को लेकर बहुत ज्यादा चाचा से आक्रोश में रहता था, जिसे कहीं ना कहीं शक था कि जमीनी विवाद को लेकर उसके बड़े भैया को उसके चाचा ही मरवाए होंगे। इसके कारण वो अपने चाचा के परिवार को इतना बेरहम मौत दे दिया। पर एक ऐसी घटना है जो आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि आखिर इस पे अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं कि अभी तक ना कोई ट्वीट दिए हैं ना ही कोई बयान दिए हैं। दरअसल बात है राजस्थान के करौली जिले से, जहां एक 19 वर्ष की लड़की को रेप किया जाता है और उसके शरीर पर तेजाब डाल के उसको फेस को जला दिया जाता है, बाद में उसकी हत्या कर इनार में फेंक दिया जाता है। ऐसे तो राजस्थान की पुलिस का कहना है कि वो प्रेम प्रसंग में थी जिसके कारण ये घटना हुई। आपके नजर में ये तस्वीर छप गई होगी कि ये जो घटनाएं घटी हैं कितना बड़ा क्राइम है। लेकिन इस क्राइम को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुछ कहना चाहिए, कुछ आश्वासन देना चाहिए कि लोगों में इसका डर बने और ऐसी घटनाएं ना घटे। पर उनका क्या ट्वीट आता है आपके सामने है। जी कुछ नहीं, क्योंकि इन्हें भी मणिपुर की भलाई सोचने और बीजेपी पर दोष लगाने से थोड़ी सी भी फुर्सत नहीं मिल रही है ताकि अपने राज्य की स्थिति पर कुछ टिप्पणी कर सके। लेकिन अशोक गहलोत और बाकी विपक्षी पार्टियां तो इस पर कुछ नहीं बोली, लेकिन उन्हीं के सरकार के मंत्री राजेंद्र गड्ढा ने इस पर सवाल उठा दिए कि आप जब मणिपुर में झांक रहे हैं तो पहले अपने प्रदेश में झांक के देखिए कि इस प्रदेश की स्थिति क्या है। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। महिला सुरक्षा पर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने वाले मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया है। राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा बर्खास्त कर दिए गए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने गुढ़ा को हटाया है। इस वीडियो में आपने देखे होंगे कि राजेंद्र गड्ढा के द्वारा कैसे इस सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और अपने राज्य पे फोकस करने की बातें बताई जा रही हैं और उसे संसद भवन से निष्कासित कर दिया गया। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।